Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria and this is the third video for the last chapter of Introductory Microeconomics, that is Price Determination and Simple Applications. तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स का और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्पेशल केसेस। तो फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई और ये दोनों केसेस कवर किए थे। In the last video we covered ये वाले cases. Now in this video we'll cover the special cases जो कि काफी simple to understand है. This entire chapter is very easy to understand. आपको सिर्फ अगर पता हो कि increase और decrease कैसे show करना है तो you can very easily grasp पूरा का पूरा chapter. तो let us start with the special cases. See, special cases में ऐसा क्या special है? ये है कि हम मानते हैं कि या तो डिमांड कर्व या फिर सप्लाई कर्व या तो इलास्टिक है परफेक्टली या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक है। अभी थोड़ा ये कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा बट विल सी। तो स्पेशल केस 1 में क्या है कि चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक है सप्लाई कर्व, तब अगर डिमांड में चेंज आएगा तब क्या होगा हमारी मार्केट में, हम ये पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले तो आई होप यू नो कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा दिखता है। सी, जब परफेक्ट इलास्टिसिटी हो, चाहे डिमांड कर्व में हो चाहे सप्लाई कर्व में हो, किसी भी कर्व में हो, परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब है कि वो कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाता है हमारा कर्व, डिमांड कर्व भी हो सकता है, सप्लाई कर्व भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास फिगर है, हमारे पास गिवन है डायग्राम। पहला केस है इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड में इंक्रीज आया है तब क्या होगा? सी, एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे वी हैव प्राइस। अब हमारा सप्लाई कर्व तो ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, SS इज आवर सप्लाई कर्व। और डिमांड कर्व मान लो ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अब इंक्रीज इन डिमांड हुआ है तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, राइट? तो डिमांड कर्व चला जाएगा DD से D1 पर। तो अब क्या चेंज आया है मार्केट इक्विलिब्रियम में? मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है पॉइंट E से पॉइंट E1 पर, है ना? यहाँ पर मीट कर रहे हैं अब ये दोनों कर्व्स, तो नया इक्विलिब्रियम यहीं पर सेट हो गया। प्राइस में क्या चेंज आया? प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस उतने का उतना ही है। और क्वांटिटी क्या हुई है? क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो ये इफेक्ट आया है पहले केस का। अब हम देखेंगे कि अगर डिक्रीज इन डिमांड हो, पहला यहाँ पे हमने देखा इंक्रीज, अब पर अगर डिक्रीज इन डिमांड है तब क्या होगा? तो ये देखिए हमारे पास सप्लाई कर्व है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD। अब क्योंकि डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, डिक्रीज हुआ है ना डिमांड कर्व, डिमांड डिक्रीज हुई है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही उसने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो इक्विलिब्रियम हमारा E से कहाँ चला जाएगा? नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E2 पर। हियर तो अब अगेन प्राइस में क्या चेंज आया है? प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है और क्वांटिटी जो है वो हमारी Q से Q2 हो गई है, विच मीन्स क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। दोबारा से कह रही हूँ कि यहाँ पे इसमें कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। इधर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे केसेस हैं और ये बड़ा हेफ्टी चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू ओनली नीड टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू विल रीच योर आंसर। अब स्पेशल केस 2 क्या है? स्पेशल केस 2 है चेंज इन सप्लाई। अभी हमने देखा चेंज इन डिमांड हुआ था, अब यहाँ पे देखेंगे चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। पहले सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी, अब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन कर्व सेम रहेगा
हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ हम देखते हैं पहले इंक्रीज इन सप्लाई। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमारे पास है प्राइस। ये रहा हमारा डिमांड कर्व डी डी, और ये है सप्लाई कर्व एस एस। अब इंक्रीज इन सप्लाई है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और एस एस से चला जाएगा S1 पर। नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है E1 पर, और प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। फिर हमारे पास है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा E से E2 पर। यहाँ अगेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, और क्वांटिटी क्या हो गई है, क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड। अब है स्पेशल केस नंबर 3, जिसमें कि डिमांड में चेंज आएगा और सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक, अभी हम परफेक्टली इलास्टिक देख रहे थे। परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व कैसे होते हैं, दीज आर वर्टिकल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये होते हैं हमारे इनइलास्टिक कर्व्स। और कंफ्यूजन होती होगी कि इनइलास्टिक स्ट्रेट वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, काफी बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेट मी टेल यू, सी अगर हमारे पास इनइलास्टिक है कर्व, चाहे ये डिमांड कर्व हो चाहे सप्लाई कर्व हो, ये ऐसा ही दिखेगा। इनइलास्टिक का क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस यहाँ से कहीं भी मूव करे प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, है ना। प्राइस कहीं भी शिफ्ट हो, क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रहेगी। ये हो गया आपका इनइलास्टिक, जब क्वांटिटी सेम रहेगी। तो ऐसे आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि क्वांटिटी जब सेम रहेगी तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, और अदरवाइज इनइलास्टिक नहीं है, इलास्टिक है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। अब इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज आएगा डिमांड के अंदर, तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा डी से D1 पर, और हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट E से पॉइंट E1 पर। और ये इक्विलिब्रियम के शिफ्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सेम रहेगी। अब क्योंकि इनइलास्टिक है तो क्वांटिटी तो चेंज होगी ही नहीं ना, यही यहाँ पर हो रहा है, क्वांटिटी हमारी चेंज नहीं हो रही और प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, यानी कि डिमांड कर्व डिक्रीज, डिमांड में डिक्रीज आ रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल करेगा और क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। नाउ स्पेशल केस नंबर 4, when there is a change in supply when demand is perfectly inelastic, आई एम सॉरी, यहाँ पर इनइलास्टिक है। तो अगर डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, यानी कि डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये रहा आपका डी डी, और ये रहा नॉर्मल सप्लाई कर्व। सप्लाई में इंक्रीज आया है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम E1 पर आ जाएगा, प्राइस फॉल कर जाएगा। सिमिलरली अगर सप्लाई डिक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम E2 पर आ जाएगा और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। So these were the 4 special cases. Now in the next video we are going to study price ceiling and price flooring. ये बहुत important है, price ceiling और price flooring. The most important topic perhaps from this chapter. You can download the PDF of this PPT from the description box for a quick revision if you want. And I hope this video was helpful. Share and subscribe. Thank you.